जय हिंद। तो आइए आज क्लास को शुरू करते हैं। और आज हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 आपको पढ़ाया जिसमें डिफिनेशन, कुछ परिभाषाएं, बहुत प्रमुख प्रमुख बातें की। जरूर आप उसको देखे होंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर को जैसे तैसे नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीकों से टाइप बाय टाइप करेंगे। एग्जाम में आपको टाइप बाय टाइप करके पूछेगा नहीं, बल्कि आपको जो मन में उसको होगा वो दे देगा। या तो बड़ा क्वेश्चन या तो फिर छोटा क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर का मिल सकता है। मैं 3 टाइप में इसे बांटा हूं। मैं खुद से इसे 3 टाइप बनाया और ये 3 टाइप में आपको पढ़ाऊंगा। आप किताब में देखोगे तो पता नहीं टाइप 1 करके टाइप 2 करके कुछ किताब में होगा या नहीं भी होगा, वो तो अलग जैसे तैसे दिया रहता है। फिर भी मैं आपको पढ़ाने के लिए मैंने 3 श्रेणी में उसे बांटा, ताकि आपको हर सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और बिल्कुल आसान शब्दों में मैं सिखा पाऊँ। इसलिए मैं टाइप फर्स्ट में कुछ सवाल को रखा, टाइप सेकंड में कुछ अलग प्रकार के सवाल को रखे और टाइप थर्ड में कुछ विशेष और अलग प्रकार के सवाल को रखा, जिससे आपको सीखने में सुविधा हो, सहूलियत हो। तो बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज के पहले सवाल को। चलिए तो देखते हैं टाइप फर्स्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत शालीनता से बातों को समझने में सुविधा होगी, क्योंकि इधर उधर की बातें आपको शोरगुल से आपको डिस्टरबेंस होगा। इसलिए हेडफोन लगा करके हमारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं टाइप फर्स्ट में वैसे सवाल को लिया हूँ जो आसानी से बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो और एक ही टाइप का हो जिसमें एक त्रिभुज में चलने पर, एक फिगर में चलने पर आपका आंसर आ जाता हो। इससे आपको एक सवाल में थोड़ा मैं टाइम लूँगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ कंटेंट बताऊँगा, जानकारियाँ दूंगा। उसके बाद आपके सारे सवाल बिल्कुल आसान हो जाएंगे, सभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? तो अगर सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको सिर्फ यही देखना है कि क्वेश्चन बस 1-2 को देख लेते हैं, कैसे भी सोल्व कर लिया जाए, तो आप बेकार पढ़ रहे हैं, फिर ऐसा कोई पढ़ने से फायदा नहीं है। ध्यान दीजिएगा। कहता है एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है, तो वायुयान जमीन से कितनी ऊपर उड़ रही है या कितनी ऊपर है? चलिए, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ें तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले फिगर बनाना है कि क्या कहा जा रहा है। इसमें आपको फिगर एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, इसको आपको खुद पढ़ करके फिगर को बनाना है। क्लियर? और फिगर बनाने के बाद आप इनको फिगर में जो नाम करेंगे उसे आप मानेंगे। क्या क्या मानेंगे वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर जो है अपने शब्दों में दें, क्योंकि आपको कॉपी या किताब का कॉपी नहीं करना है। आपको किताब में कुछ अलग तरीके से लैंग्वेज लिखे होते हैं, उस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना है आपको। इसलिए परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को हमेशा समझाया जाता है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दें। तो ध्यान दीजिएगा, एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैसे ये जमीन है हमारा और वायुयान हमेशा उड़ता है ऊपर की ओर, ठीक है? तो वायुयान तो ऐसा नहीं है ना कि जमीन पर रहेगा सीधे खड़े उड़ जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। यानी कहीं से ना कहीं से जाना, उड़ना स्टार्ट करेगा। तो मान लो यहाँ से रनवे था, यहाँ से रनवे में यहाँ से जाके ऊपर उड़ गया, इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से आप फिगर जैसे इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना कि ये वायुयान है, ये जमीन है और ये उड़ रहा है वायुयान, मतलब ये आपका वायुयान है और ऐसे तिरछा ही उड़ता है। तो एक बिंदु से जो वायुयान उड़ा है ना, तो एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर, मतलब ये है ना जो 30 डिग्री के कोण पर क्या हुआ है, उड़ा है, ठीक? अब आगे देखिए, 184 किलोमीटर, सॉरी 184 मीटर लिखा हुआ है। चलिए क्या कर सकते हैं, 184 मीटर लिखा हुआ है, किताब की भाषा से 184 मीटर ही समझेंगे, जबकि 184 मीटर तो बिल्कुल तुच्छ सा है। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से क्या हुआ है। तब कहता जब 184 मीटर तक ऊपर उड़ता है तो बताइए कि वह कितना ऊंचाई पर है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। तो सबसे पहला काम कि आप इसको मान लेंगे कि ये ऊंचा है, ठीक? और आपको बताया था मैंने कि जो भी ऊंचाई माना जाता है वो लंबवत होता है। क्लियर है? तो हमें लगता है फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई विद्यार्थी इस तरीके से फिगर बनाएगा उसका भी क्या होगा, सही होगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कुछ भी
कि कैसे हम मानेंगे इसको। तो माना कि AB वायुयान की ऊंचाई है और जो AC है जो वायुयान द्वारा तय की गई दूरी है। जो मन में आए, जिससे आप इस लैंग्वेज को जो लिखेंगे उसे आप किसी को समझा दिए, वही लैंग्वेज में आप अपना भाषा में लिखिए। ज़्यादा फालतू की इधर उधर बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आधा लड़का तो नर्वस उसी लिए हो जाता है कि सर लिखे हैं वैसे हम लिख पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे माना कि AB वायुयान की ऊंचाई है एवं AC वायुयान द्वारा तय की गई दूरी है। अर्थात AC बराबर 84 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है, तो हमें निकालना है AB के ऊंचाई। यहां पर आप बोल सकते हैं कि जमीन से वायुयान का झुकाव 30 डिग्री, या आराम से आप उन्नयन कोण बोल सकते हैं। यहां पर वायुयान का उन्नयन कोण थीटा बराबर आप 30 डिग्री बोल सकते हो, क्योंकि यह उन्नयन कोण है, ऊपर की ओर देखा गया उन्नयन कोण है। क्लियर। इतना अपने मन से आप लिख सकते हो, बिल्कुल आसान शब्दों में, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए। अब आप देखो दोस्त, हर बार फिगर में ना एक मान जरूर दिया रहेगा, 3 भुजा में कोई एक भुजा का मान दिया रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि किसी फिगर में हर बार 90% चांस है कि तीनों फिगर में एक भुजा आपको दिए रहेंगे, और उसमें से एक मान या कभी कभी दोनों मान को आपसे पूछा जाएगा किसी भुजा का। आपको एक दो बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रखा हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, P बटा बी, P बटा एच, B बटा एच, P बटा बी, पढ़ा है ना, पक्का पढ़े हैं। अब तुम सोचो कि हमको 90 के सामने कर्ण मालूम है और हमको निकालना है लंब। तो बताइए कि लंब और कर्ण से संबंधित क्या आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? तो आप कहेंगे कि लंब और कर्ण से संबंधित हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, साइन थीटा, या साइन का उल्टा पढ़े होंगे कॉसेक थीटा। तो मैंने पहले ही कहा कि नीचे मत जाओ, जब हमको साइन कॉस टेन से काम चल रहा है तो कॉसेक से कॉट के पास जाने से कोई फायदा मुझे नहीं है। तो फिर से मैं एक बार समझाऊंगा कि मुझे निकालना लंब है, दिया हुआ कर्ण है, तो लंब और कर्ण से कौन सा फॉर्मूला होता है? तो लंब और कर्ण से एक ही फॉर्मूला होता है, साइन। अगर मुझे ये आधार निकालना होता, ये निकालना होता, तो कर्ण और आधार से कौन सा फॉर्मूला बनता है? तो कर्ण और आधार से कॉस थीटा बनता है, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री तो है ही है। तो ये जिस लड़के को समझ में आ गया उसका मैथ अब रुकने वाला नहीं है। जल्दी से बताइए, हम अब हल कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में जरा गौर ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, जैसे मुझे कर्ण मालूम है, लंब निकालना है, कौन थीटा लगेगा? तो आप बोलोगे साइन थीटा लगेगा। बोलो क्यों साइन थीटा लगेगा? क्योंकि लंब और कर्ण से संबंधित केवल साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा भी होता है, बट हमें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगाएंगे साइन, और थीटा का मान 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। और फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं? साइन थीटा बराबर पढ़े हैं लंब बटे कर्ण, मतलब लंब का मतलब AB और कर्ण का मतलब AC। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर AB बटा AC। साइन 30 का मान हमने आपको पढ़ाया है 1/2, साइन 30 का मान हमने पढ़ाया 1/2। और AB का मान अगर आपको पता नहीं है तो लिखिए AB का मान पता नहीं है। और BC देखिएगा, AC देखिएगा, तो AC का मान 184 मीटर है, तो 184 मीटर, ठीक है। कटता तो इसको इससे काट सकते हो आप, 2 9 18 और 2 दूनी 4, यानी तिरछा तिरछी गुना, तो AB बराबर आपका हो जाएगा 92 मीटर, 92 मीटर। आपको पूछा गया था,
आपको पूछा गया था कि वायुयान की ऊंचाई क्या होगी। यहां पर आप लिख सकते हैं कि तो वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करें। हालांकि आपसे एवी का मान पूछा था, आपने एवी को क्या माना था, तो वायुयान की ऊंचाई। तो आप अंतिम में आप अपना आंसर में लिख सकते हैं, अतः वायुयान जमीन से 92 मीटर की दूरी पर है, या 92 मीटर ऊंचा है ना, ऊपर 92 मीटर ऊपर है। चलिए, यही हमसे पूछा गया था। बताइए कितना आसान तरीकों से बनाया हमने। चलिए पहले इसे आप नोट कर लीजिए। अभी आप नहीं सीखे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ हम सीख गए, तो आप गलत बोल रहे हो। बिल्कुल, अभी एक दो सवाल और देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ टाइप फर्स्ट हमने तो यूं ही सीख लिया। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग पहले, लेकिन इसे आप नोट कर लें। देखिए दूसरे सवाल को बिल्कुल आसान तरीकों से। क्या कह रहा है कि एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है। मीनार के पाद बिंदु से यानी पाद से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है, नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा करना क्या है, जो बात को समझिए। एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, ठीक है ना। एक मीनार है जो जमीन पर उदग्र खड़ा है। आपको मैंने क्या कहा, रटना नहीं है, या तो इधर खड़ा कर दो या तो इधर खड़ा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो एक मीनार जमीन पर क्या है, खड़ा है। चलिए, ये आपका हो गया मीनार जमीन पर खड़ा है। तो हमने पहले ही कल बताया था कि सभी को आप लंबवत मानेंगे, तो ये मीनार है जो जमीन पर खड़ा है। क्लियर। अच्छा, मीनार के पाद से 15 मीटर दूर, पाद उसी को कहते हैं जड़ को। मीनार का पाद का मतलब मीनार का जड़ से 15 मीटर दूर पर, मतलब 15 मीटर यहां से ना, 15 मीटर यहां से दूर पर एक बिंदु है कोई। मान लो कि यह कोई बिंदु है। इस बिंदु से अगर हम मीनार की चोटी को देखते हैं, तो मीनार की चोटी का उन्नयन 60 डिग्री होता है। इसका मतलब हम इसके चोटी को देखा तो ये 60 डिग्री का हुआ। बोलिए, फिगर बनाने में किसी को दिक्कत नहीं ना। बिल्कुल आसान तरीकों से। अब इसे मान लीजिए जो मन में है, ABCD PQR, राम मोहन दिनेश गिरधारी लाल, सब मान सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे सबसे अच्छा होता है क ख ग घ, कुछ भी मान सकते हैं। तो मानने का मतलब अपने इच्छा अनुसार नाम पढ़ना होता है। तो मैंने कहा माना कि AB मीनार है और BC जो है ना, मीनार के पाद और उस बिंदु के बीच की दूरी है। क्लियर। चलिए, तो मेरे साथ आ जाओ, बन जाओ, और एक बार देखो कि कैसे हम मानते हैं और कैसे बनाया जाता है। तो आप लिखोगे माना कि AB मीनार है, ठीक है, एवं BC, ऐसे लिखिएगा, एवं मीनार के पाद से बिंदु C के बीच की दूरी BC बराबर 15 मीटर। क्या लिखा मैंने, एसी स्टेटमेंट को देख के तो लिखा है, तो रटना नहीं कि हम लिख पाते हैं आप नहीं लिख पाइएगा। कुछ भी जो मर्जी हो, जब लगे कि हाँ कुछ शब्द लिखा हुआ सही है। और देखिएगा कि चोटी का उन्नयन कोण दिया हुआ है, मीनार के चोटी का उन्नयन कोण। तो मीनार के चोटी का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री लिखेंगे। और जरूरी नहीं है, जब बनाते थक जाओगे ना, तो थीटा बराबर डायरेक्ट आप 60 डिग्री लिख सकते हो। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मीनार की ऊंचाई AB बराबर भाट, मतलब हमें ये निकालना है। क्लियर। अब चलिए, तो आप ABC में, तो त्रिभुज ABC में, और ABC में मैंने अभी जो बतलाया है ना, मेरी बात को गौर करना है एकदम है, सीख जाइएगा एक लाइन में। मैंने कहा मुझको अभी आधार दिया है, अरे 3 भुजा में से मैंने आपको कहा था कि कोई एक भुजा का मान जरूर दिया रहेगा। लगभग 90% चांस है कि आपको एक भुजा मालूम होंगे। तो ये आपको 90 यहाँ पे 15 मीटर आपको मालूम है। आपको बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई यहाँ लंब के रूप में है। तो बताइए, तो आधार और लंब से कौन सा फार्मूला पढ़े हो? तो आधार और लंब से हम tan पढ़े हैं।
बिल्कुल ना। अगर मुझे ये वाला पूछता आधार और ये कर्ण से पूछता तो कॉस पढ़े हैं, तो बस इतना भी दिमाग नहीं काम करेगा तो कैसे पढ़िएगा। बताइए क्या है कि मुझे आधार मालूम है, लंब निकालना है। आधार और लंब से कौन फार्मूला होता है, tan होता है। थीटा यहाँ 60 तो 60 हो जाएगा, और tan थीटा बराबर क्या पढ़े हो, लंब बटा आधार पढ़े हो। याद रखना, लंब बटा आधार पढ़े हो, यानी AB बटा BC बोलेंगे। AB बटा क्या बोलेंगे, BC बोलेंगे। tan 60 का मान √3 हो जाएगा यहाँ पर, और AB का मान तो पता नहीं है तो लिख देंगे AB, और यहाँ पर BC का मान यहाँ पर है 15 तो लिख देंगे 15, और मीटर है तो मीटर। ठीक है, चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो आपका आएगा AB गुना 1 बराबर AB, और यहाँ आ जाएगा 15√3 मीटर। अतः मुझे निकालना था AB का मान, और AB का मान ही निकालना है मुझे, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 15√3 मीटर। उम्मीद करते हैं कि अभी आपका रुझान आने लगा होगा कि कुछ कुछ बातें आप समझ रहे होंगे हमारी, है ना। तो इसलिए शालीनता से बनकर सीखिए, क्या आंख भकाने की जरूरत है। जब तक आपको समझ ही में नहीं आ रहा है तो पढ़ने से क्या फायदा, क्लियर ना। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल को लेकर चलेंगे, तब ज़्यादा मजा आएगा। जल्दी से आप अपना काम कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसे। देखिए तीसरे सवाल को बिल्कुल आसान शब्दों में, क्योंकि मैं आपको देता हूं कंटेंट। अगर आपके पास सही जानकारी होगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। एक उदग्र दीवार और जमीन पर है, एक उदग्र दीवार है और वह क्या है, जमीन पर है। एक सीढ़ी का सिरा जमीन पर टिका है, और यदि दीवार के पाद और सीढ़ी के पाद के बीच की दूरी 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई क्या है। कुछ नहीं, मेरे साथ पढ़िए ध्यान से, मैं क्या बोला। एक उदग्र दीवार है, ठीक है, ये जमीन है और ये दीवार है। सपोज दैट किधर भी लगा सकते हो दीवार, कोई दिक्कत नहीं है। दीवार हो या कुछ भी हो, उसे हम हमेशा 90 डिग्री मानते हैं। यहां तो क्लियर है सब लोग, ये आपका दीवार है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि दीवार जमीन पर खड़ी है, सही बात है, जमीन पर खड़ी है। कहता है कि एक सीढ़ी का सिरा जमीन पर है टिकी हुई। बताओ सीढ़ी कैसे लगता है दीवार पे, ऐसे लगता है क्या, ऐसे लगता है सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी लगता है नहीं ना, तो बिल्कुल गलत है। तो जब भी सीढ़ी लगेगा जब ऐसे लगेगा। अब सीढ़ी मत बना देना, ठीक है ना। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, और ये क्या बोला है ना कि यदि दीवार के पाद, दीवार का पाद ये हो गया और सीढ़ी के पाद ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 मीटर है। तो चलो भाई 5 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा तो बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या है। तो माना कि AB दीवार है या AB सीढ़ी है और AC दीवार है, जो मान सकते हो, क्लियर ना। हम तो पहले ही बोला आपको कि जैसे मुझे मन करेगा वैसे मान सकते हैं, कोई रुकने और थोड़ी ना है। चलिए तो हल कर देता हूं इसे, देखिए क्या लिखते हैं हम। माना कि AB सीढ़ी है, माना कि AB सीढ़ी है एवं AC दीवार है, AC दीवार है। सीढ़ी एवं दीवार के पाद के बीच की दूरी BC बराबर 5 मीटर है। हम याद थोड़ी ना किए हुए हैं, हमने तो देखा और बोल दिया लिख करके, वैसे ही आपको बोलना है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है हमारे पास, AB, और AB बराबर वाट निकालना है। साथ में उन्होंने कौन कुछ दिया होगा, शायद हमने छोड़ दिया, 1 मिनट। हाँ, झुकाव 45 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में कर लो। यदि सीढ़ी का झुकाव, यहाँ लिख लीजिएगा, सीढ़ी का झुकाव जमीन के साथ 45 डिग्री है, ठीक। मैंने सीढ़ी का जो झुकाव है वो जमीन के साथ 45 डिग्री है। चलिए अब जल्दी से चलिए किस त्रिभुज में चलेगा, तो ACB में, और ACB में आप क्या देखिएगा, तो मुझे आधार दिया हुआ है और क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण cos थीटा बनता है, आधार और कर्ण क्या बनता है,
कॉस थीटा बनता है। तो बिल्कुल कॉस लगाएंगे और थीटा यहाँ कितना डिग्री है 45, तो 45 लगाएंगे और हम फार्मूला पढ़े हैं आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AB, BC बटा AB। चलिए कॉस 45 का मान पढ़े 1/√2 और BC का मान क्या है 5 और AB का मान क्या है, AB का मान है हमारा नहीं पता तो लिखेंगे AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB बराबर हमारा हो जाएगा 5√2 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर में ही आंसर होंगे, तो लिख देंगे अतः सीढ़ी की लंबाई आपका हो जाएगा AB बराबर 5√2 मीटर। जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीकों से बताया गया था। क्लियर? तो आप इसे नोट कीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस करने की प्रयास करिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा मजा नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अभी मैं 3 क्वेश्चन आपको बताया हूं और 3-4 क्वेश्चन आपसे बनवा लूंगा, तो बहुत मजा आ जाएगा। और इतना प्रैक्टिस तो कोई कराता भी नहीं है ना। चलिए हम बिल्कुल मुफ्त शिक्षा ले रहे हैं जरूर, लेकिन इसे मुफ्त ना समझें। आप बहुत कीमती चीज़ दे रहे हैं मुझे। पता है क्या दे रहे हैं? आप अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं और इसे मुफ्त नहीं कहा जा सकता है। शायद मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी वैल्यू आपको नहीं पता हो, लेकिन आपका जो समय नष्ट हो रहा है, अगर आपको लगे कि हम अब किसी को समय दे रहे हैं मेरा नष्ट हो रहा है, तो वो समय कीमती है। और वो समय इतना कीमती है, मैं तुम्हारा समय लिया हूँ तो इतना कीमती समय लिया हूँ जितना कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा। तो मैं इसीलिए फ्री तो पढ़ा रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन अगर आप फ्री समझते हो तो गलत समझ रहे हो। ठीक है ना? क्योंकि समय दोबारा किसी को मिलता नहीं है, इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महंगा है। इतना महंगा कि कोई खरीद भी नहीं सकता उस चीज़ को। ठीक है? तो वो महंगा क्या हुआ, एकदम बहुत सीमा से परे है हमारा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताकि और भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। लेकिन आपको भी जाना नहीं है, आपको लास्ट में मैं 3-4 क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए, बिल्कुल इसी टाइप पे आप खुद से बनाएंगे, आंसर भी मैं लिख दूंगा ताकि आपको लगे, कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ चलो मेरा बना हुआ क्या है सही है। ठीक है? तो अपना प्रयास को जारी रखें, इसी तरीके से राहुल सर के साथ बने रहें और पढ़ने का आनंद उठाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।